नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, तो अब अपने बुक्स को ओपन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बुक में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में। पहले में हम पेरीमीटर को समझेंगे और उससे मुतल्लिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर एरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पेरीमीटर को अंडरस्टैंड करते हैं। पेरीमीटर हम कहते किसको हैं? पेरीमीटर जो सा है वो टोटल कवर्ड बाउंड्री कहलाती है। आप देख रहे हो यहाँ बुक पे हमने डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है ना। तो जो कवर्ड बाउंड्री होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। मिसाल के तौर के ऊपर आपका जो कमरा है उसकी बाउंड्री कितनी है? अगर आप उस बाउंड्री को मेजर करो और उसको सम कर दो तो वो सारा जो सा उसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। फ़र्ज़ करो आप अपने कदमों से उसको नापते हो कि अच्छा भी मैंने अपने जो उसके कमरे की लंबी साइड है यानी लंबाई, मैं चलता हूँ तो वो 8 कदम चलकर एक साइड है, और फिर चौड़ाई में चलता हूँ तो वो 5 कदम है, फिर लंबाई दूसरी तरफ से जब मैं घूम कर आता हूँ तो 8 कदम और फिर 5 कदम हो, तो इन सारों को जमा करेंगे ना 8 + 5 + 8 + 5, तो ये जो सा हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर, और वो 26 बनेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? टोटल कवर्ड बाउंड्री। अब मिसाल के तौर के ऊपर देखो, नीचे एग्जांपल आपको नज़र आ रही हैं। पहली डायग्राम में आप देख रहे हो, आपको 3-3 यानी वो जो स्क्वायर नज़र आ रहा है उसमें 3-3 डब्बे नज़र आ रहे हैं। तो 3 एक तरफ हैं, 3 दूसरी तरफ, 3 तीसरी तरफ, 3 चौथी तरफ। तो इसका मतलब इन सब को हम जब सम करेंगे तो 3 + 3 + 3 + 3 क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको फ़र्क तो याद है ना। स्क्वायर वो होता है जिसमें साइडें आपस में बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर हों तो वो क्या होता है? स्क्वायर। और रेक्टेंगल वो होती है जिसमें चारों साइडें बराबर नहीं होती, बल्कि आमने सामने वाली जो लंबाइयाँ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली नीचे वाली के और लेफ़्ट वाली राइट वाली के बराबर आ रही होती है। अब ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। अब देखो, पहली जो डायग्राम थी उसमें 3 3 3 3 आ रही थी, तो इसका मतलब है 3 4 टाइम्स आ रहा है ना। तो जब 3 को 4 टाइम्स प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3 4 = 12। ठीक है, आपको याद है कि कंटिन्यूस एडिशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। देखो नीचे वाली डायग्राम देखो, उसमें 4 4 आ रहे हैं डब्बे, तो इसका मतलब है 4 डब्बों को कितनी दफ़ा प्लस करना है? वेरी गुड, 4 साइडों पे 4 4 आ रही है ना। तो 4 साइडों का मतलब है ऊपर वाले 4, साइड वाले 4, नीचे वाले 4, फिर दूसरी साइड वाले 4। तो 4 + 4 + 4 + 4, 4 को कितनी दफ़ा ऐड करना है? 4 टाइम। तो 4 को 4 टाइम्स ऐड करने का मतलब ये होता है जितने टाइम्स ऐड करते हैं उतने टाइम हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 4 = 16। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 16। चलो अब खुद सोचो, अगर आपके पास एक स्क्वायर हो और उसमें 5 5 बॉक्सेस आ रहे हों, 5 ऊपर, 5 साइड पे, 5 नीचे, 5 दूसरी साइड पर, तो इसका मतलब है 5 को कितनी दफ़ा ऐड करना होगा? 4 टाइम। तो इसका मतलब है 5 को क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 दा क्या हो जाएगा? 20। तो आपने याद रखना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × लेंथ। 4 × लेंथ, क्योंकि स्क्वायर की लेंथें बराबर होती है ना, तो लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब खुद सोचो, अगर एक स्क्वायर है और उसकी लेंथ 7 है, एक स्क्वायर है उसकी लेंथ 7 है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? वेरी गुड, 7 × 4। हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि चारों साइडें बराबर होंगी ना, तो इसलिए 4 7 = 28। चलो अगला पूछो, अगर एक स्क्वायर है उसकी लेंथ जो सी है ना 6 है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? हाँ, किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 × 6 क्या आ जाएगा? 24। और अगर किसी की 8 हो तो उसकी क्या हो जाएगी पेरीमीटर? 4 × 8 32। तो देखो स्क्वायर में हम क्या करते हैं? स्क्वायर में हमेशा साइड को या लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 4 से। ठीक है, अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे।
रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल के अंदर ऊपर वाली लंबाई नीचे वाली के बराबर होती है और राइट वाली जो होती है वो लेफ्ट वाली के बराबर होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर के ऊपर ये देखो, इसमें डायग्राम आपको बनी नज़र आ रही है जी। डायग्राम में देखो ऊपर लंबाई में शायद 5 और 8 है, तो 5 एक तरफ डब्बे हैं और 8 दूसरी तरफ है, और जैसे 5 एक तरफ है वैसे 5 दूसरी तरफ भी हैं। 8 एक तरफ है उसी तरह के 8 दूसरी तरफ भी हैं। इसका मतलब है इसकी वैल्यूज़ क्या होगी? लेंथ होगी 8 और ब्रेड्थ बी क्या कहते हैं? ब्रेड्थ यानी चौड़ाई क्या होगी? 5। लेंथ होती है ज़्यादा लंबी वाली चीज़, तो 8 हो गई लेंथ और बी हो गई ब्रेड्थ 5। तो अब देखो हम इन चारों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये आपस में बराबर नहीं है ना, चारों बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या? 8 + 5 फिर +8 + 5। अब देखो 8 कितनी दफ़ा आया है? 2 दफ़ा, और 5 कितनी दफ़ा आया है? 2 दफ़ा। तो 8 और 8 क्या बन जाएगा? 16, और 5 और 5 क्या बन जाएगा? 10। तो 16 और 10 क्या आ जाएगा? 26। क्या आ जाएगा? 26। इसका मतलब है इसमें 2 लेंथ आई हैं और 2 ब्रेड्थ आई हैं। 2 दफ़ा लेंथ आई हैं और 2 दफ़ा ब्रेड्थ आई हैं। 8 2 दफ़ा आया था ना, ठीक है, और 5 भी 2 दफ़ा आया था। अब अगले पेज पर हम आते हैं। देखो अगले पेज पर आपको जो बॉक्सेस बने नज़र आ रहे हैं उनमें आप देख रहे हो कि 5-5 डब्बे हैं एक तरफ और 2-2 डब्बे हैं दूसरी तरफ। ठीक है, इसका मतलब है लेंथ उसकी क्या है? 5 और ब्रेड्थ उसकी क्या आ रही है? 2। 5 ऊपर 5 नीचे, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ। ठीक है, तो इसमें फिर क्या करेंगे? आपको याद है जितने टाइम्स वो चीज़ आ रही हो उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो देखो वैसे अगर हम करना चाहिए तो कैसे करेंगे? 5 + 2 + 5 + 2। ठीक है, लेकिन इसका एक छोटा तरीका भी है। छोटा तरीका बेटा पता क्या है? हम ये करते हैं कि 5 को और 2 को प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 भी 2 दफ़ा आया है और 2 भी 2 दफ़ा आया है। तो देखो बुक में इसका फार्मूला बना हुआ है। फार्मूला क्या बना हुआ है? लेंथ यानी L + B का मतलब होता है ब्रेड्थ, और इस सारे को प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2। ब्रैकेट में लिखा हुआ है L + B और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब क्या है कि पहले आपने लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करना है? प्लस, और प्लस करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 14। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 14। अब आपने फ़र्क याद रखना है किन दोनों में? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? उसमें लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। और जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या करते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पहली एग्जांपल आ रही है। अच्छा, पहली एग्जांपल में देखो आपको लेंथ भी बताई हुई है और ब्रेड्थ भी बताई हुई है। भला पूछ के बताओ मुझे लेंथ क्या बताई हुई है? 10, और ब्रेड्थ देखो क्या बताई हुई है? 4। देखो लेंथ हमें 10 बताई हुई है और ब्रेड्थ बताई हुई है 4। अब इसका मतलब है हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस, किन दोनों को? 10 को और 4 को। तो 10 और 4 को प्लस किया तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, 14। अब इस 14 को हमने क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो 14 × 2 = 28। फार्मूला याद है ना? लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी L + B × 2। तो 10 + 4 और ये आ गया 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 28। अच्छा, अब एक तरह के सवाल तो ये हैं, ये तो आसान से सवाल होते हैं कि लेंथ आपको बताई हो स्क्वायर की तो आप उसका पेरीमीटर निकाल लो। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको लेंथ और ब्रेड्थ बताई हो रेक्टेंगल की तो उसका पेरीमीटर निकाल लो। क्या करो? दोनों को प्लस करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आसान तरीका है। लेकिन कुछ सवाल आपको एक्सरसाइज में आएंगे जिसमें उलट काम किया होगा, हमारे से शरारतें करते हैं। उसने क्या किया होगा? हमें पेरीमीटर बताया होगा और कहेगा कि पेरीमीटर ये है तो लेंथ या ब्रेड्थ बूझो। तो बेटा इसमें फिर हमने उलट अमल करना है। हमें फार्मूला याद है ना? पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर =
लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब हम अगला सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो हमें पेरीमीटर उसने बताया हुआ है। क्या पेरीमीटर बताया हुआ है? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 में पेरीमीटर क्या आ रहा है? 82 पेरीमीटर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, 82 पेरीमीटर हमें बताया हुआ है और एक उसने हमें ब्रेड्थ बताई हुई है। ब्रेड्थ देखो क्या बताई हुई है? 20, हाली 20 बताई हुई है। ठीक है। तो पेरीमीटर 82 बताया हुआ है और ब्रेड्थ क्या बताई हुई है? 20। तो बेटा इसमें हमने उलट काम करना है। देखो हम उसमें क्या करते थे, तरतीब क्या थी? पहले प्लस करते थे और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे। अब उलट काम से क्या मुराद है? मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है? डिवाइड। मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है? डिवाइड। इसका मतलब है हमने पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो पेरीमीटर क्या है? 82। 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 41। क्या आ जाएगा? 41। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास। तो ये किसके बराबर है? हमने फार्मूला लिखा लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। जो 2 मल्टीप्लाई था वो उधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड। यानी 82 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया? 41। तो इसका मतलब है 41 क्या है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छा, ब्रेड्थ हमें बताई हुई है। कितनी बताई हुई है उसने? 20। तो जो प्लस का उलट क्या होगा भला? माइनस। प्लस का उलट क्या होगा? माइनस। तो इसका मतलब है अब इसमें से हमने 20 को माइनस करना है। तो 41 में से 20 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 21। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ क्या आ जाएगी? 21। असूल याद रखो, अगर हमें उसने लेंथ और ब्रेड्थ बताई है तो पेरीमीटर निकालने का तरीकाकार क्या है? प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई। और अगर हमें पेरीमीटर बताया हुआ है और लेंथ या ब्रेड्थ में से एक चीज़ बताई हुई है तो दूसरी साइड निकालने के लिए उलट काम करेंगे। अब उलट काम में आप क्या करोगे? इसमें आप पहले नंबर पे 2 से डिवाइड करते हो और फिर जो लेंथ या ब्रेड्थ बताई हुई उसको माइनस करते हो। चलो आखिरी एग्जांपल देखो जल्दी से। देखो इसमें भी पेरीमीटर बताया हुआ है। क्या पेरीमीटर बताया हुआ है? वेरी गुड, 110 है पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको 110 बताया हुआ है। अच्छा, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ में से लेंथ बताई हुई है। तो देखो लेंथ क्या बताई हुई है? 35। अब हमने ब्रेड्थ निकालनी है। तो क्या काम करना है? हमने क्या पता था? फार्मूला क्या था? पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसका मतलब है पेरीमीटर को क्या करेंगे? उलट मामला, मल्टीप्लाई की बजाय क्या करेंगे? डिवाइड। यानी 110 डिवाइडेड बाय 2। 110 डिवाइडेड बाय 2। तो 110 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 55। तो इसका मतलब है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 55। अच्छा, अब देखो हमें लेंथ क्या बताई हुई थी? 35। तो ये प्लस हो रही है ना, तो प्लस का मतलब है उसका उलट काम हम क्या करेंगे? तो 55 में से 35 को हमने माइनस करना है। ठीक है। तो 55 में से 35 को माइनस किया तो आ जाएगा 20। ठीक है। तो इस तरह से हमारा उसकी ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो बेटा 2 एग्जाम्पल जैसे दी हुई हैं, 3 तरह की हमने एग्जाम्पल देखी। इसी तरह के हमारे एक्सरसाइज में सवाल आएंगे। अब आपको 2 तरह की प्रॉब्लम्स क्या होंगी? या तो साइडें बताई होंगी तो पेरीमीटर निकालो, या पेरीमीटर बताया होगा और साइडें बूझो। ठीक है। तो आपने एग्जाम्पलों को जिस तरह हमने डिस्कस किया उसको ध्यान में रखते हुए हल करना होगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।